आज हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें प्रेशर को लेकर कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक कराएंगे। इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में आपको प्रेशर और थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था और उनके बेस पर कुछ एप्लीकेशंस थी प्रेशर के बेस पर। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, तो वहां से आप प्रेशर और थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और क्या क्या एप्लीकेशन थी ऑन प्रेशर वो भी आप समझ सकते हैं। तो दिस इज अजीज एंड आपको और हमारा प्यारा सा चैनल मिस वाई एजुकेशन। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। क्या कह रहे हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में? द फोर्स ऑन अ 4 ग्राम नीडल इज 1.2 न्यूटन। एक नीडल है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है? 1.2 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। फोर्स कितना एक्सर्ट कर रही है? 1.2 न्यूटन का, राइट। और पॉइंट हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस, और जो उसका टिप है एंड पॉइंट नीडल का, उसका रेडियस कितना है? 0.1 mm। 0.1 mm का मतलब 0.1 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर लें हम लोग बच्चों, तो 0.1 अपॉन कितना आएगा बोलो? 100 कि 1000? किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, ये एक सीरीज होती है, मालूम होगा। एनी हाउ, 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये आगे रेडियस। अब जैसा कि आपको मालूम है कि फोर्स और प्रेशर में क्या रिलेशन है, तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट ऑन अ बॉडी इन अ यूनिट एरिया। यही होता है प्रेशर का फॉर्मूला। तो फोर्स हमें मालूम है, रेडियस मालूम है, एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो प्रेशर आ जाएगा। ये तो पूछ रहा कि फाइंड द व्हाट इज द प्रेशर डज इट एक्सर्ट इन पास्कल एंड एटीएम। हमें पास्कल में भी चाहिए प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी चाहिए, दोनों ही यूनिट में हमें इसका प्रेशर फाइंड करना है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है, यहां से एरिया बस फाइंड कर लीजिए। और टिप होगा बच्चों, जो एंड पॉइंट होगा नीडल का, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किस शेप का होगा? सर्कुलर शेप का। तो यहां से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का शेप एरिया होगा वही उस नीडल के क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट इज पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू रेडियस 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6। ऐसे ही होगा, यही है। ओके, आगे कितना आएगा इसका वैल्यू? तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 314 लिख लें। चलिए 314 इंटू 10 टू द पावर 3.14 ही रहने दीजिए, -8 कर लीजिए। ये आ गया एरिया मीटर स्क्वायर में, राइट। ये 0.1 मिलके दो पावर और हुई नेगेटिव की, दैट इज -8। क्लियर? आगे ना समझ में? पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 10 बढ़ेगा तो 1/10 ये होगा, 1/10 दैट इज 100। फिर 100 की पावर 2, तो जब ऊपर जाएगी तो -6 के साथ ऐड हो जाएगी, दैट इज -8। क्लियर? चलिए अब हम प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहां सॉल्व करें। आइए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स कितना है? 1.2 अपॉन 3.14 इंटू 10 टू द पावर -8। इसमें एक जीरो अगर हम बढ़ा दें तो ये नेगेटिव पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 120 अपॉन 314 इंटू 10 टू द पावर 8। ये -8 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर 8। इसका यूनिट आएगा पास्कल। किसमें आएगा? पास्कल। प्रेशर इज इक्वल टू इन दिस फॉर्म, डिवाइड कर लेना, डिवाइड करेंगे जो भी आंसर आएगा दैट इज इन पास्कल, वो आ जाएगा पास्कल में। ये अब इसको हमें सेकंड कंडीशन में एटीएम में भी फाइंड करना है, बी पार्ट में। ये तो हो गया आपका ए पार्ट, राइट। ए बी पार्ट में अब हमें रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन मालूम है? कि 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है बोलो? यहां से रिलेशन हमें मालूम है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 atm इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 atm
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। अब ये आंसर जो यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वो आएगी किसमें, पास्कल में। उस वैल्यू में दैट इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी वैल्यू है वट एवर द वैल्यू, तो यहाँ की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू में जब आप डिवाइड कर दोगे 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 की, तो ये चेंज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, राइट। ये क्वेश्चन मार्क क्या शो कर रहा है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पास्कल में आएगी। उस वैल्यू को 1.013 से आप डिवाइड इंटू 10 टू द 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर कन्वर्ट हो जाएगा एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यहां तक क्लियर हुआ, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। डन, लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है चिल्ड्रन हमारा। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या फाइंड हमें करना है। अब ब्लॉक ऑफ वुड केप्ट ऑन द टेबल टॉप, एक ब्लॉक है वुडन का, वुडन ब्लॉक है, और उसको टेबल टॉप पर ही हमने मान लिया कि हमारा टेबल टॉप हो गया। इस टेबल टॉप पर ये इस तरह से एक वुडन ब्लॉक जो है वो रख दिया गया है, ठीक है। अगर हम माने कि ये हमारा एक टेबल टॉप है, राइट, ये हमारा एक टेबल टॉप है, राइट, तो इस टेबल टॉप पर ये वुडन ब्लॉक रख दिया गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। और उस ब्लॉक जो है, उस ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg। ये कितना ब्लॉक है, 5 kg का, राइट। इसका मास कितना है, मास जो है वो 5 kg है इस वुडन ब्लॉक का, ओके। और इसकी डायमेंशंस भी हमें दे दिए हैं 40 by 20 by 10। Find the pressure exerted on the block on the top of the table if it's made to lie on the table with the sides of the dimensions। अब वही कह रहा है कि अलग अलग तरीके से इसको हमने टेबल टॉप पर रखा तो कितना प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा टेबल टॉप पर, ये हमको फाइंड करना है। तो ये डायमेंशन यदि पहले इस तरह से रखा, फिर इस केस में, दोनों ही केस में हमको प्रेशर फाइंड करना है। जैसा कि अभी हम बता कर रहे हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करें कि जो ब्लॉक है ये टेबल टॉप पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इसका जो वेट होगा बच्चों, वो वेट डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा, mg, यही तो एक्सर्ट करेगा। जब हम टेबल टॉप पर बॉक्स को रखेंगे तो उसका जो वेट होगा वो वेट कहां पर एक्सर्ट करेगा, डाउनवर्ड्स, दैट इज mg। और ये वेट क्या है, वेट एक तरह का फोर्स है, जैसा कि आपको वेट वाले हमने लेक्चर में बताया था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पर फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा, फोर्स इज इक्वल टू mg। या न्यूटन सेकंड लॉ से भी अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू ma, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ग्रेविटी की वजह से। तो ए जो प्रोड्यूस करेगा दैट इज जी, mg, राइट। मास कितना है, मास ले रहे हैं 5 kg इनटू जी। जी की वैल्यू को थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 10 दे रहा हूं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आप 10 ले लीजिए। तो यहां पर 10 ले लिया तो मास कितना हो गया 50, फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स ये ब्लॉक एक्सर्ट करेगा, चाहे इसको कैसे भी रख दो, किसी भी शेप, किसी भी साइड से इसको इस टेबल टॉप पर प्लेस कर दो, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, इसका फोर्स एक्सर्ट इतना ही होगा 50 न्यूटन, वेट वही रहेगा। चाहे आपको इसको लिटा के रख दो, चाहे खड़ा करके रख दो, कैसे भी रख दो, लेकिन इसका जो वेट होगा यानी कि जो फोर्स होगा वो 50 न्यूटन ही एक्सर्ट करेगा टेबल टॉप पर। बस अब एरिया चेंज होते रहेंगे। जब हम इस कंडीशन में रखेंगे तो कुछ और एरिया कवर करेगा ये टेबल टॉप पर, जब हम इस कंडीशन में रखेंगे तो कुछ और एरिया टेबल टॉप पर कवर करेगा, और अलग प्रेशर भी होगा, क्योंकि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। जिन्होंने मेरा लेक्चर नहीं देखा है थ्रस्ट एंड प्रेशर, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से थ्रस्ट और प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको अलग अलग तरीके से प्लेस करते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो 20 by 10 सेंटीमीटर का एरिया कवर करेगा, तब इसका एरिया कितना होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दैट इज 20 अपॉन 10 मीटर, मीटर में हो जाएगा ना ये, इंटू 10 by 10 मीटर, राइट।
कितना आ जाएगा ये, अगर हम इसको फाइंड करना चाहें 100 होगा, 100 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 20/100 और 10/100, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आफ्टर ऑल ये आएगा 2/100 मीटर स्क्वायर, राइट, इतना आ जाएगा। और इसको अगर लिखना चाहें तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया, यानी फर्स्ट केस में वो एरिया इतना कवर करेगा। कैसे, इस तरह से अगर नहीं आ रहा समझ में तो हम ब्लॉक को रख के भी बता सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये आपका ये ब्लॉक रखा हुआ है, राइट, ये यानी ये वाली साइड टच कर रही है, ये और ये दो साइड आपकी टेबल टॉप पर टच कर रही हैं, इस तरह से हमारा टेबल टॉप है, तो ये एक 20 और एक कितना 10, ठीक है, 20 और 10 वाला साइड फेस जो है वो 20 और 10 वाला फेस टच करेगा, उसका एरिया इतना होगा, कवर अप करेगा। प्रेशर निकाल लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 50 न्यूटन, तो यहां से 50 वैल्यू पुटअप करेंगे, 50/2 × 10⁻², 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25 × 10⁻², पास्कल, या इसको हम इतना भी लिख सकते हैं 2500 पास्कल, प्रेशर इज इक्वल टू 2500 पास्कल, इतना नोट करिए। फिर सेकंड पार्ट करते हैं, डन, ओके, फोर्स तो इतना ही रहेगा, एरिया चेंज हो जाएगा, इसको रफ कर दें, चलिए इसको रफ कर दे रहे हैं, फोर्स तो इतना ही एग्जर्ट करेगा, एरिया चेंज होता रहेगा। सेकंड केस में एरिया कितना कवर करेगा, 40 और 20 के बाई के साइड से जब उसको टॉप टेबल टॉप पर रखेंगे तो इस हिसाब से एरिया कवर करेगा, दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 40/100 इंटू 20/100, दैट इज मीटर स्क्वायर, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 8 × 10⁻², मीटर स्क्वायर, इतना एरिया कवर करेगा सेकंड केस में। प्रेशर फाइंड कर लेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन अपॉन 8 × 10⁻², कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 2 से 8, 2 4 से 8, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 से 8 और 2 से कैंसिल होगा 25 टाइम, दैट इज इक्वल टू 25/4 × 10⁻², पास्कल, डिवाइड कर देना तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, कितना आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं आपका प्रेशर कि किस शेप में कितना प्रेशर होगा। अगर हम देखें तो किस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होगा, जिस कंडीशन में एरिया कम होगा उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा होगा, जिस कंडीशन में एरिया कम ज्यादा होगा उस कंडीशन में प्रेशर कम होगा। ओके, तो ये इस तरह से बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे हम इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई करते जाएंगे, नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर इज 1.013 10⁵ पास्कल। एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है 1.013 × 10⁵ पास्कल। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द टेबल टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। टेबल टॉप है, उस टेबल टॉप का डायमेंशंस दिया कि वो 2 मीटर और 1 मीटर वाइड है। अब एयर प्रेशर उस पर कितना एक्सर्ट हो रहा है, दैट इज 1.013। अब आपको बताना है कि कितना वो फोर्स लग रहा होगा उस प्रेशर की वजह से उस टेबल टॉप पर, ये फाइंड करना है। आइए जो जो गिवन है दैट इज वैल्यू, वो वैल्यू हम इनको लिख लेते हैं। प्रेशर कितना दिया 1.013 × 10⁵ पास्कल, राइट। एरिया कितना है 2 मीटर इंटू 1 मीटर, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। फोर्स फाइंड करना है, सिंपल सा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। भाई एरिया तो यही होगा ना, टेबल टॉप अगर हम कहें
ये हम टेबल टॉप मान लें, तो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इस पूरे एरिया में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितना भी प्रेशर होगा इस पूरे एरिया में प्रेशर एक्सर्ट करेगा एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर इतना इस टेबल टॉप पर, और कितना फोर्स लग रहा है वो फाइंड करना है इस प्रेशर की वजह से। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर कितना है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5, एरिया कितना है 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा 2.026 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन। इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस प्रेशर की वजह से, इतने प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होगा इस टेबल टॉप पर वो इतना होगा। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। डन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो वेट है एक कार का वो कितना है 1200, कार का वेट दिया गया है, वेट ऑफ कार, वेट ऑफ कार ऑन 4 व्हील्स, 4 व्हील्स कितना दिया गया है 1200 किलोग्राम वेट, राइट। जो वेट होगा वो क्या होगा फोर्स, यानी इतना फोर्स एक्सर्ट कर रही कार इन 4 व्हील्स पर। तो फोर्स हम कह सकते हैं, वेट को फोर्स बता दें, कह दें, क्योंकि वेट एक्सर्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स, और वेट एक तरह का क्या होता है फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट इज 1200 किलोग्राम वेट 4 व्हील्स पर। तो फोर्स ऑन ईच व्हील, ईच व्हील्स कितना होगा 1200 अपॉन 4 यानी कि 300, कितना आ जाएगा 300 किलोग्राम वेट या न्यूटन, किलोग्राम वेट को न्यूटन भी बोलते हैं, एक और यूनिट है, तो 300 न्यूटन। अब आगे क्या दिया, इफ द प्रेशर ऑन ईच टायर, प्रेशर ऑन ईच व्हील कह लो, टायर कह लो, कुछ भी कह लो, कितना है ईच व्हील 15 किलोग्राम वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमसे क्या कहा कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच टायर इन कांटेक्ट, एरिया हमें फाइंड करना है कि ईच टायर इन कांटेक्ट कितना होगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो एरिया यहां से कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है 300 अपॉन एरिया कितना है, प्रेशर कितना है ईच टायर 15 से कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 52 से 30 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दिस द क्वेश्चन चिल्ड्रन, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक मेटल ब्लॉक है और उस मेटल ब्लॉक का साइज दिया गया है 20/80/5 एंड उसका मास दिया गया है। अब उसे कहा गया कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मेटल ब्लॉक, तो वो कब किस कंडीशन में ग्रेटेस्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा, किस कंडीशन में लीस्ट प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब हमें मालूम है कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जिस कंडीशन में एरिया ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, जिस कंडीशन में एरिया कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा, जिस कंडीशन में एरिया ज्यादा प्रेशर कम। मेटल ब्लॉक है, जब हम मेटल ब्लॉक को इस तरह से प्लेस करेंगे, राइट, इस तरह से प्लेस करेंगे, यानी कि जो उसका ये वाला सरफेस होगा, अगर हम कहें ये 20 है, ठीक है, 20 और 8 ये वाला जब एरिया ये वाला टच करेगा किसी सरफेस पर, तो इस कंडीशन में जब 20 और 8 एरिया कवर करेगा किसी सरफेस पे, तो उस कंडीशन पे एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम होगा। यही मेटल ब्लॉक को जब हम इस कंडीशन पे इस तरह से रखेंगे, राइट, इस तरह से रखेंगे, ये राइट, किस तरह से, इस तरह से, ये 8 और ये 5, राइट, तब प्रेशर कम होगा। चलिए,
और फोर्स मास हमें दिया गया है, मास कितना है 5 kg। फोर्स दोनों ही कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में फोर्स कांस्टेंट होगा जो फोर्स एक्सर्ट करेगा। यानी फोर्स अगर हम यहां से निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू mg, मास है 5 इंटू जी हमें कहा गया है 10 ले लो, तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा दोनों ही कंडीशन में। अब हम फाइंड करते हैं केस 1 में एरिया 20 इंटू 8, ये ज्यादा एरिया होगा 20 इंटू 8, ग्रेटेस्ट और लीस्ट फाइंड करना है तो 20 इंटू 8 यहां पर कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 160 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया, राइट। एरिया इस कंडीशन में एरिया क्या है ज्यादा, 20/8 में एरिया ज्यादा है, तो यहां पर एरिया कैसा है एरिया मोर, इस कंडीशन में एरिया मोर, तो प्रेशर कितना होगा लीस्ट, राइट। इस कंडीशन में एरिया मिनिमम, तो जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम, राइट। ये दो कंडीशन है, तो सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट वाले में लीस्ट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स कितना है 50 और ये एरिया, सो 50 अपॉन 160 इंटू 10 टू द पावर -4 यहां से आप कैलकुलेशन करना चाहे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल, जो भी आएगा वो लीस्ट प्रेशर होगा। सेकेंड केस में राइट एरिया इज इक्वल टू 5 इंटू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये मीटर में चेंज करोगे तो 5 8 40 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया। देन मैक्सिमम प्रेशर, ये ग्रेटेस्ट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला वही रहेगा, फोर्स 50 न्यूटन, 50/40 इंटू 10 टू द पावर -4, दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल। इस कंडीशन में प्रेशर ग्रेटेस्ट होगा, इस कंडीशन में प्रेशर लीस्ट होगा। यहां पर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो दिख रहा है कि यहाँ पर प्रेशर कम है या प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हुआ एरिया के। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा, जिस कंडीशन में एरिया ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम, जिस कंडीशन में एरिया कम प्रेशर ज्यादा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डन। Next question number 6. This is the question number 6. क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, an airplane window has an area of 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विंडो है एयरप्लेन की, उसका एरिया दिया गया 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, कैबिन प्रेशर इज 1 atm, और कैबिन का प्रेशर कितना है 1 atm, एंड आउटसाइड का प्रेशर, और विंडो के आउटसाइड का प्रेशर कितना है 0.3 atm। फाइंड द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एयर प्रेशर ऑन द विंडो। हमें फाइंड करना है कि फोर्स कि कितना फोर्स विंडो पर एक्सर्ट कर रहा है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एरिया तो हमें गिवन ही है, विंडो का कितना दिया है 825 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में चेंज करेंगे बच्चों, तो 825 अपॉन 100 इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, यानी कि 825 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया। -4 कैसे है, 10 टू द पावर 4 पॉजिटिव डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब प्रेशर दिया गया है आउटसाइड विंडो और कैबिन का, तो हम चेंज इन प्रेशर निकालेंगे कि कितना आ रहा है। चेंज इन प्रेशर, जैसे हम कहें आपको कि यहां से प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से प्रेशर लगा रहे हैं, तो इसमें कितना चेंज आएगा, ओवरऑल प्रेशर कितना लग रहा है। जैसे मार्कर को मैं पकड़े हुए हूं, राइट, इस तरह से पकड़े हूं, तो ये थंब से और ये 4 फिंगर से मैं पकड़े हुए हूं, तो ये पता चलेगा कि कितना प्रेशर, इसमें चेंज निकालेंगे तो
एक्चुअल प्रेशर आएगा कि इस पर कितना लग रहा है। तो वही चीज इसमें भी है, आउटसाइड प्रेशर और इनसाइड प्रेशर। कैबिन का प्रेशर 180, तो चेंज कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3 दैट इज 0.7 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको चेंज किस में करेंगे हम, पास्कल में। तो 0.7 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये चेंज हो जाएगा पास्कल में, राइट। क्योंकि हमें मालूम है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, तो ये चेंज हो गया पास्कल में। अब फोर्स फाइंड करना है, तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स कितना आ जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, यही आएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये प्रेशर हो गया 0.7 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एरिया, एरिया कितना 825 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। इन सबको कैलकुलेशन कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, 10 की पावर 5 पॉजिटिव, 10 की पावर 5 माइनस 4 नेगेटिव, तो 10 तो ही बचेगा, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देना, तो लगभग आंसर न्यूटन में आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चेंज इन प्रेशर हमें वहां पर निकालना पड़ेगा। एक साइड से प्रेशर इतना है, दूसरी साइड से इतना प्रेशर पड़ा, तो ओवरऑल प्रेशर कितना आ रहा है, दैट इज द चेंज इन प्रेशर। ओके, चलिए नोट डाउन करिए, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द क्वेश्चन चिल्ड्रन। काफी लेंथी सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इजी है, सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रेशर ऑन द स्किन ऑफ अ बलून विद अ फोर्स ऑफ 2.1 न्यूटन। फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, 2.1 न्यूटन का, 2.1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। यूजिंग योर फिंगर एंड अ नीडल, आपको फाइंड करना है कि आपके फिंगर से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा और नीडल से कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा। जबकि दिया गया है, चलिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर ले रहे हैं। एक तरफ कर रहे हैं फिंगर, राइट, एक तरफ फिंगर एंड एक तरफ नीडल। ओके, एक तरफ आ जाएगा आपका नीडल और एक तरफ फिंगर। फिंगर टिप से कितना एरिया कवर हो रहा है, जब आप बलून को टच कर रहे हैं फिंगर से, तो आपके फिंगर टिप कितना एरिया कवर कर रही है, दैट इज गिवन इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ द नीडल टिप इज, एरिया ऑफ नीडल टिप, नीडल कितना एरिया एक्सर्ट कर रहे हैं, कितना कवर कर रहे हैं, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है फिंगर से कितना प्रेशर एक्सर्ट हुआ बलून पर और नीडल से। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो 2.1 है, फोर्स अपॉन एरिया 2.1 अपॉन 1.0 इंटू 10 टू द पावर -4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.1 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल, राइट। यहां पर फाइंड करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स 2.1 अपॉन एरिया, ये कितना एरिया एक्सर्ट कर रहा है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, आप डिवाइड करोगे 25 8 तो 0.84 समथिंग आएगा 10 टू द पावर 7 10 टू द नेगेटिव है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे इसको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पास्कल। तो ये आ गया आपका नीडल टिप इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगी और फिंगर टिप इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आगे क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम फोर्स नेसेसरी टू बर्स्ट द बलून। कितना फोर्स मैक्सिमम चाहिए बलून को बर्स्ट करने के लिए, किससे, विद द नीडल। गिवन दैट द बलून बर्स्ट विद द प्रेशर दिस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर से बलून बर्स्ट हो सकता है, तो आपको मैक्सिमम फोर्स बताना है कि वो नीडल से कितना फोर्स हम नीडल से उस बलून पर लगाएं कि वो बलून बर्स्ट हो जाए। ये तो नोट कर लिया होगा। चलिए यहीं पर मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितने प्रेशर पे बर्स्ट हो रहा है, इतने पर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर। और एरिया किसका एरिया लेंगे, नीडल से पूछ रहा है वो कि विद द नीडल। तो नीडल का एरिया कितना था 2.5 इंटू 10 टू द पावर 7, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 7, राइट। तो ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 12 न्यूटन।
इतना मैक्सिमम फोर्स चाहिए बर्स्ट करने के लिए, बलून इतने फोर्स पर बर्स्ट हो जाएगा। नीडल से अगर हम इतना फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बलून बर्स्ट हो जाएगा। आगे एक चीज और पूछ रहा है, व्हाट इज दैट यू गेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन। आपको क्या इसके अंदर क्या चीज समझ में आई, आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया। हमने ये ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हम एरिया को क्या करें, एरिया अगर हम डिक्रीज करेंगे, एरिया अगर हम डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आपने इसमें देखा था कि यहाँ पे एरिया इतना था और प्रेशर इतना आया, इसी तरह हम एरिया अगर डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एरिया अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये हमने इसमें ऑब्जर्वेशन किया। ओके, समझ में आया, नहीं आया समझ में, बिल्कुल आया सर समझ में। यहाँ पे अच्छा ये चीज थोड़ा सा 7 -7 कर लो इसको, -7 तो -2, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ये -7 था, +7 लिख रखा था, -7 करो उसको क्योंकि ये -7 था और उसके बेस पर ये यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो बच्चों हमने आपको न्यूमेरिकल्स बताएं, कौन से न्यूमेरिकल्स, प्रेशर पर किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसके वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे प्रेशर ऑन फ्लूइड्स या प्रेशर ऑन लिक्विड्स। जनरली आपके सिलेबस में लिक्विड्स पर है तो उसी पर कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू।